हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग और इसके बाद हम करेंगे लेसन 2 सेविंग्स। तो इस वीडियो में हम फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ने वाले हैं एंड लेट्स स्टार्ट। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग वाइटल है फॉर मैनेजिंग मनी वाइजली और इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अपना करंट फाइनेंशियल सिचुएशन उसको अच्छे से एसेस करना, उसको केयरफुली देखना, एक स्ट्रैटेजी बनाना जो हेल्प करे हमारे फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स को मिलने के लिए। एंड ये चैप्टर एक्सप्लोर करता है फाइनेंशियल प्लानिंग्स की डेफिनेशन और उसका स्कोप। फाइनेंशियल लिटरेसी हमने पढ़ा था, अभी भी हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है फाइनेंस को आगे प्लान करना फ्यूचर के लिए, ताकि हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका मतलब क्या है? एक थॉरो प्लान बनाना फाइनेंसेस के लिए। जैसे अगर हम कोई ट्रिप पे जाते हैं तो ट्रिप पे जाके हम क्या करते हैं, ट्रिप से जाने से पहले हम एक प्लान बनाते हैं। प्लान में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है? स्टे इंक्लूडेड होता है, ठीक है। आने जाने का फेयर, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड होता है। वहाँ रहने का हमने स्टे बोल ही दिया, फिर उसके बाद खाने पीने का खर्चा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ खाना पीना खाना पीना, स्टे, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब का खर्चा होता है और ये हम पहले से ही प्लान करके चलते हैं। और वहाँ पे एक्टिविटीज़ क्या करेंगे वो भी एक चीज़ है। वहाँ पे हम एक्टिविटी क्या करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी प्लान करके क्यों चल रहे हैं? हम इसलिए प्लान करके चलते हैं। इन सब के कितना अमाउंट लगेगा हमें, या रहने का हमें कितना लगेगा, हम कितने दिन रहते हैं, हम ऑलरेडी होटल जो है हमारा हम बुक करके जाते हैं घर से ही। तो हम ये क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं ताकि फ्यूचर में वहाँ पहुँच के हमें दिक्कत ना हो। हम ऑलरेडी जब वहाँ पे हम पहुँचे हों तो हमें आराम से एक होटल मिल जाए, हम उसमें ही जाएँ, कोई हमें धक्के ना खाने पड़े ट्रिप के लिए। तो ये हम ऑलरेडी जैसे ट्रिप के लिए प्लान करते हैं, वैसे ही हम अपने फ्यूचर के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखते हैं, ताकि आराम से हम उसको देख पाएँ कि हमें उस पैसे का करना क्या है, हमें उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ उसे इनकम उस जो हमारी आ रही है उसे कहाँ पे लगाना है, ठीक है। आगे हमें फ्यूचर नीड्स कैसे मीट करनी है, ये इसके लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है। इसके लिए हमें अपनी क्या देखनी पड़ती है? इनकम देखनी पड़ती है, एक्सपेंसेस देखने पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट्स देखने पड़ते हैं और सेविंग्स देखने पड़ते हैं। हमें ये विजुअलाइज़ करने में हेल्प करती है। अगर हम सोचते हैं कि हमारा एक गोल है कि हम 2025 में खड़े हैं और हमें 2030 में एक घर लेना है या हमें अपनी कोई शॉप लेनी है, तो ये हमारा गोल है और इसे अचीव करने के लिए हमें ऑलरेडी 5-6 साल पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपना फाइनेंशियल फ्यूचर विजुअलाइज़ करते हैं कि ऐसा ऐसा रहेगा। यू कैन टेक एक्शनेबल स्टेप्स टुवर्ड्स योर गोल्स। अगर हमारा गोल है हमें वेट लॉस करना है, तो हम एक दिन में नहीं कर सकते, हमें उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें कैलोरी डेफिशिट पे जाना पड़ेगा, हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, हमें उसके लिए कपड़े भी चाहिए वर्कआउट के लिए, हमें जिम कौन सा डिसाइड करना है। ये सारी चीज़ें भी साथ में आती हैं जब हम कोई प्लानिंग करते हैं। तो वैसे ही अगर हमारा गोल है कि हमें फ्यूचर में कुछ लेना है, कोई घर लेना है, कोई दुकान लेनी है, कोई बिज़नेस शुरू करना है, तो उसके लिए एक्शनेबल स्टेप्स लेने पड़ेंगे और वो एक्शनेबल स्टेप्स में मनी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो उस मनी की प्लानिंग करना फाइनेंशियल प्लानिंग है। एक इफ़ेक्टिव प्लानिंग इन्वॉल्व करती है फोरकास्टिंग फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स एक्यूरेटली। दिस इज़ बेस्ड ऑन लाइफ गोल्स एंड एंटिसिपेटेड चेंजेस। इसमें कैश फ्लो को समझना, डेप्ट्स को समझना, ऑब्लिगेशंस को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है और अवेयर होना अपने पोटेंशियल इनकम के लिए। ये नहीं कि आपके पास 1 लाख रहा है और आप सोच रहे हो 5-6 लाख की बातें, ऐसा नहीं है। उसके लिए इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। वाई इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग इम्पॉर्टेंट? फाइनेंशियल प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है आज की दुनिया में, क्यों? हमें वो हेल्प करती है अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो स्मॉल हो। अगर हम सोचते हैं, अगर बाय चांस मैं मिनीसो गई या मैं वेस्ट साइड गई, वहाँ कोई ड्रेस है 4,000 की या 3,000 की, मिनीसो में कोई चीज़ है बहुत फैंसी सी, तो मैं क्या करूँगी, उसके लिए सोचूंगी कि कैसे मैं इसको अपना एक गोल बनाऊँ ताकि वैसे अचीव कर सकूँ। वैसे ही एक सॉलिड प्लान चाहिए होता है स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए अबाउट मनी कंसिडरेबली। इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड एंड कॉन्फिडेंस डेली। प्लानिंग प्रिपेयर करता है आपको फॉर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक जॉब लॉस। प्लानिंग हमें प्रिपेयर करती है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए, जैसे कि जॉब लॉस। मेडिकल इमरजेंसीज़ भी फाइनेंशियली ड्रेनिंग हो सकती है। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें किसी से लेने पड़ेंगे, या और बाद में फिर टेंशन भी रहेगी किसी को देने की वापस।
तो ये बहुत सारी टेंशन्स क्रिएट करता है और बहुत ड्रेनिंग हो सकता है फाइनेंशियली, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। विद अ वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान हम इन्फॉर्म डिसीजंस बना सकते हैं। यू कैन प्रायोरिटाइज स्पेंडिंग एंड इफेक्टिव सेविंग स्ट्रैटेजीज। गुड प्लानिंग क्या करती है? गुड प्लानिंग बेटर फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है और इंडिपेंडेंस देती है। इट अलाउज यू टू मेक चॉइसेस दैट अलाइन विद योर वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज़। इट कैन ऑल्सो हेल्प यू अवॉइड डेब्ट्स एंड फाइनेंशियल पिटफॉल्स। मैनी पीपल स्ट्रगल विद अ क्लियर फाइनेंशियल प्लान इन प्लेस। एक फाइनेंशियल प्लान के बिना हमें पे चेक टू पे चेक देते रहना पड़ेंगे और दिस कैन लीड टू एंग्जाइटी, कॉन्स्टेंट वरी अबाउट फाइनेंसेस। फाइनेंशियल प्लानिंग एम्पावर करती है हमें ताकि हमें बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बना सकें और अपनी सेविंग्स को बचा सकें फॉर अ सिक्योर एंड प्रॉस्पेरियस फ्यूचर, और बाद में एक ब्राइटर फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकें। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा फाइनेंशियल प्लानिंग के? मेकिंग श्योर योर फाइनेंसेस आर स्टेबल। एक प्लान रखने से हमें हेल्प मिलेगी, हमें समझ में आएगा कि कहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो रही है। दिस टेक्स द स्ट्रेस आउट ऑफ पेइंग फॉर थिंग्स यू नीड टू लिव। डैट्स वाई दिस स्टेबिलिटी इज़ एसेंशियल। अब आपको पता है कि अगर महीना एंड हो रहा है, 30th आने वाली है, तो 30th आने से पहले जब 15th आ रही होगी तभी आप सारे अपना अगर प्लान पहले से ही बना के आपने रखा होगा तो आपको पता होगा कि हाँ 30th को मुझे यहाँ के पैसे भी देने हैं, यहाँ के भी पैसे देने हैं, ये वाले भी पैसे देने हैं। आपको पता रहेगा कि ये कौन से दिन पे आपको कितना कितना अमाउंट देना है और आप पहले से ही उसके लिए फाइनेंशियली और मेंटली प्रिपेयर रहोगे। अगर एकदम से आपको 30th को सरप्राइज़ मिल गया, आपके घर के बाहर कोई आ गया कि हमें पैसे दो हमारे, तो आपको बहुत बड़ा धक्का लगेगा और पैसे नहीं होंगे तो और प्रॉब्लम होगी। दूसरा बंदा भी आ जाएगा, तीसरा भी आ जाएगा, और भी बहुत सारे आ जाएंगे। आपको राशन लेना है, आपको आपका रेंट देना है, आपको ग्रोसरीज लानी है, तो इन सब में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो पहले से प्लानिंग करके रखोगे तो टेंशन से बचे रहोगे और स्टेबिलिटी रहेगी और पता होगा कि चीज़ें कहाँ पे गड़बड़ हो रही हैं। देन अचीवमेंट ऑफ बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। अगर आप पहले से ही प्लान करके रखोगे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए तो आपको पता होगा कि शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए मेरे पास इतने पैसे बच रहे हैं और इससे मैं अपना शॉर्ट टर्म कंप्लीट कर सकता हूँ, शॉर्ट टर्म गोल कंप्लीट कर सकता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म के सोच के चलोगे तो you can put money aside for trips and other important costs. It's also possible to make plans for goals like buying a house in the future. Giving these goals clear due dates is essential. अगर आप सोचते रहोगे कि मुझे ग्रोसरीज़ लानी है और ग्रोसरीज़ आप लाए नहीं और आपने डेट एकदम नहीं लिखी हुई थी कि मेरे को 16th को ग्रोसरीज़ लानी है, 18th आ जाएगा, भूखे रहोगे। तो इससे बेटर है आप अपने प्लान्स क्लियरली लिख के रखो, अपनी ड्यू डेट्स क्लियरली लिख के रखो, ठीक है। और अगर लॉन्ग टर्म का सोच के ही चलोगे तो शॉर्ट टर्म गोल्स आप अचीव आराम से कर पाओगे। आपको पता होगा कि आप इतना पैसा सेव कर सकते हो तो आपका शॉर्ट टर्म भी अचीव हो जाएगा। बिल्डिंग वेल्थ ओवर टाइम। कम पैसे सेव करते रहोगे, इन्वेस्ट करते रहोगे तो बाद में आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पास कितने सारे पैसे हो जाएंगे। आपकी मे बी उम्मीद से, होप से ज़्यादा पैसे आपके पास हो जाए सेव। इफ़ यू इन्वेस्ट योर मनी वाइजली योर नेटवर्थ कैन ग्रो बाय अ लॉट। सेविंग मनी इजंट एज इम्पॉर्टेंट एज मेकिंग योर मनी वर्क फॉर यू। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम एंड सिक्योरिटी कैन बी गेन थ्रू टेक्निक्स फॉर बिल्डिंग वेल्थ। देन बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर एमरजेंसीज, ये पॉइंट समझा चुकी हूँ मैं बहुत बार, ठीक है। देन अनप्लान्ड एमरजेंसीज, अनप्लान्ड इवेंट्स के लिए आप तैयार रहोगे विदाउट गोइंग इनटू डेब्ट। देन मेकिंग प्लान्स फॉर रिटायरमेंट, आगे का सोच के चलोगे तो पैसे अभी से ही सेव कर पाओगे, उस टाइम आके एकदम से धक्का नहीं लगेगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू नो अ लॉट अबाउट पेंशंस, रिटायरमेंट अकाउंट्स एंड अदर वेज टू मेक मनी। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आर पार्ट ऑफ योर ओवरऑल प्लान फॉर रिटायरमेंट। देन नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। स्मार्ट फाइनेंशियल गोल्स क्वेश्चन आता है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ गाइडेड बाय की प्रिंसिपल्स। फाइनेंशियल प्लानिंग में स्मार्ट जो वर्ड है ये हर एक एब्रीवेशन के लिए यूज़ हो रहा है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड, ठीक है। इसको क्लियरली लिख रही हूँ। स्पेसिफिक, स्मार्ट, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। स्पेसिफिक स्टैंड होता है, एस स्टैंड होता है स्पेसिफिक के लिए। स्पेसिफिक मतलब आपको डिफाइंड गोल्स होने चाहिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आगे का सोच के क्लियरली डिफाइन योर फाइनेंशियल गोल्स। अगर खुद ही
यू विल नॉट बी क्लियर, तो फिर समझ नहीं आएगा कौन सा गोल कब अचीव करना है. बी स्पेसिफिक अबाउट अमाउंट्स एंड टाइम लाइन्स फॉर क्लैरिटी. अगर हम कोई गोल लेके चलते हैं तो एक टाइम प्रोवाइड करना होता है कि बाय दिसंबर मैं ये कर लूँगा या बाय जान मैं ये कर सकता हूँ, तो आगे का मैं और अच्छे से डिसाइड कर लूँगा. ठीक है. देन मेजरेबल, क्वान्टिफाई योर गोल्स फॉर क्लैरिटी एंड फोकस. डिसाइड हाउ यू विल ट्रैक प्रोग्रेस इफेक्टिवली. क्वान्टिफाई योर गोल, क्वान्टिटी पता होनी चाहिए कि कितना कितना करना है, ना ज़्यादा ना कम. डिसाइड हाउ यू विल ट्रैक प्रोग्रेस इफेक्टिवली. अचीवेबल, कोई एक रियलिस्टिक गोल होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि कम समय में इतना अचीव कर पाऊँगा, वो अनरियलिस्टिक हो जाएगा. गोल ऐसा होना चाहिए जो आपको पता हो कि आप अचीव कर सकते हो. अवॉइड सेटिंग गोल्स दैट आर टू एम्बिशियस और अनरियलिस्टिक. Relevant, ensure goals align with your life values and priorities. Goal should reflect what matters most to you. जो रेलेवेंट, जो आपके काम का हो, जो आपसे रिलेटेड हो. कुछ ऐसा ना हो कि रिलेटेड ही नहीं है, बेफालतू टाइम पास हो रहा है. इंश्योर गोल्स अलाइन विद योर लाइफ वैल्यूज़ एंड प्रायोरिटीज़. गोल्स शुड रिफ्लेक्ट व्हाट मैटर्स मोस्ट टू यू. टाइम बाउंड, सेट डेडलाइंस फॉर योर फाइनेंशियल गोल्स कंसिस्टेंटली. दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड मोटिवेशन. टाइम के हिसाब से चलना. दीज कॉम्पोनेंट सपोर्ट इन मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन वाइल यू प्लान. स्मार्ट का जो क्राइटेरिया है वो इफेक्टिवनेस के लिए है, ताकि हर एक गोल अचीव हो सके. फॉर ईजियर मैनेजमेंट, डिवाइड गोल्स इनटू स्मॉलर टास्क. स्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है. रिक्वायर्स अ बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंसेस. ये भी ना हो कि सारा पैसा ही सेव करा हुआ है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं लिया लाइफ का, और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ ही उड़ा दिया सारे एक्सपीरियंस में, कुछ सेव नहीं किया. It's important to always spend less than you make. You might wonder what happens if you consistently overspend. ज़्यादा ही खर्चा हो जाएगा तो you run the danger of eventually accruing debt. डेप्थ ही देते रहेंगे एंड फाइनेंशियल स्ट्रेन में आ जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज़ वाइटल. स्पेंडिंग शुड बी एफिशिएंटली प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंग टू नीड्स rather than wants. नीड्स और wants सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहले ही चैप्टर बताया था. Then dedication and consistent introspection regarding your goals are necessary. Financial planning process. Financial planning का process क्या है? Several key steps. Each step is important for effective planning. Step 1 is assessing current financial situation. अपनी पहले अभी की सिचुएशन देखना कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितना आप जोड़ सकते हो, कितना खर्च कर सकते हो. स्टार्ट बाय टेकिंग अ क्लोज लुक एट योर फाइनेंसेस राइट नाउ. एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिस्ट बनानी है कि मेरे पास क्या एसेट है, क्या डेब्ट्स मुझे किस के देने हैं, कितनी इनकम है और क्या खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं. व्हाट इज़ योर करंट नेट वर्थ. फॉर क्लैरिटी इनसाइट सब्ट्रैक्ट लायबिलिटीज़ फ्रॉम एसेट्स. कॉम्प्रिहेंडिंग योर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस इज एसेंशियल. स्टेप 2, पहले हमने स्टेप 1 में क्या लिख लिया, पूरी इन्फॉर्मेशन लिख ली 4 चीज़ों के बारे में कि क्या एसेट है, ठीक है, क्या डेब्ट है, कितना इनकम है और कितना एक्सपेंसेस है. सेकंड में फाइनेंशियल गोल सेट कर लिए कि गोल क्या है अचीव करने वाले. बेस्ड ऑन योर इवैल्यूएशन एस्टैब्लिश स्पेसिफिक मॉनेटरी गोल्स. व्हाट गोल्स डू यू हैव फॉर योर लाइफ. क्लियरली डिफाइन योर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स. दोनों ही हमने लिख लिए कौन से गोल्स हैं अचीव करने वाले, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म. टू इम्प्रूव कमिटमेंट एंड क्लैरिटी, हम इन्हें एक लिखत में लिखेंगे, राइटिंग में लिखेंगे. टू कीप योर सेल्फ अकाउंटेबल, ताकि हमें याद रहे. अगर हम ओरली दिमाग में याद करके बैठेंगे तो इतना ध्यान नहीं रहेगा कि कौन सा गोल था, उसका टाइम बाउंड क्या था, डेडलाइन क्या थी. अगर हमने रिटिंग में लिखा हो तो हमें अपना गोल याद रहेगा, हम अपने आप से अकाउंटेबल रहेंगे कि हमारा ये गोल था और इसकी ये डेडलाइन थी. नेक्स्ट, developing a plan. Create a plan to achieve your defined goals. This plan should include saving and investment strategies. Break down larger goals into smaller manageable tasks. Then implementing the plan. Plan को implement करना बहुत क्रूशल है. उतना ही एक्सपेंस करना जितना आपने लिखा था कि आप कर सकते हो और उसी में सेव कर सकते हो, उतना ही सेव करना जिसमें आपको लगता है कि आप एक्सपीरियंसेस भी ले सकते हो बाद में जो खर्चे हो रहे हैं उनसे. Then step 5 is monitoring and revising the plan. Regularly review your financial plan for effectiveness.
लाइफ चेंज होती है, प्लान भी चेंज होना चाहिए। आपको प्लान को रिव्यू करना आना चाहिए और उसमें एडजस्ट करना आना चाहिए। कोई और गोल जो आपको लगे कि इम्पॉर्टेंट है या कोई और स्टेप जो इम्पॉर्टेंट है, एडजस्ट इट एज नीडेड टू रिफ्लेक्ट न्यू सर्कमस्टांसेस। एनालाइज योर स्पेंडिंग हैबिट्स एंड मेक नेसेसरी चेंजेस। सेट रेगुलर चेक इन्स लाइक मंथली और क्वार्टरली रिव्यूज़। ठीक है, तो ये 5 स्टेप थे इसमें। पहला क्या था, हमें एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन की, हमारे पास क्या एसेट्स हैं, क्या डेब्ट्स हैं, कितने इनकम है और कितना एक्सपेंसेस है। फिर हमें अपने गोल्स लिखने हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। फिर हमें एक प्लान बनाना है, ठीक है, एंड उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है और रिवाइज़ करना है। ठीक है, ये सेम ऐसा ही है जैसे हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले स्टेप में जहाँ हमने डेब्ट्स, एसेट, इनकम और एक्सपेंस लिखा है, वहाँ पे हम क्या लिखते हैं अगर टाइम टेबल बनाते हैं कि हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, कौन सी डेट को कौन सा पेपर है। फाइनेंशियल गोल, अब फाइनेंशियल गोल की जगह हम क्या लिखेंगे कि हमें कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसका कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कितना सिलेबस कंप्लीट करना है उस दिन में। फिर डेवलपिंग का प्लान, फिर दूसरे दिन से हम प्लान के हिसाब से पढ़ना शुरू करेंगे। चौथे दिन हम इम्प्लीमेंट करेंगे और 5वें दिन हम देखेंगे कि हमारा मे बी, अगर हो सकता है कोई किसी दिन आपने पढ़ाई नहीं करी हो तो वो जो पीछे सिलेबस छूट गया है उसे भी कंप्लीट करना, तो उसे एडजस्ट करना प्लान में कि अगर हम इतना इस दिन पढ़ेंगे या इस दिन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर इस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल के टाइप्स जो क्रूशल हैं, जो इम्पॉर्टेंट है। पहला शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल्स वो गोल्स हैं जो अचीवेबल हैं विद इन अ ईयर, जिसको हम 1 साल के अंदर अंदर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कम पैसे वाली चीज़ें भी आ जाती हैं जिसे हम अचीव कर सकते हैं आराम से। एग्जाम्पल्स इंक्लूड सेविंग फॉर अ वेकेशन और पेइंग ऑफ स्मॉल डेब्ट्स। किसी के 2000 रुपये रह गए या ज़्यादा भी रह गए तो वो भी थोड़े से आप 1 साल के अंदर अंदर देते रहो EMI भरते भरते, या फिर वेकेशन के लिए आपको जाना है तो वो भी एक शॉर्ट टर्म गोल है। व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स राइट नाउ, आप बताओ कमेंट्स में। एंड सेटिंग दीज कैन मोटिवेट यू टू अचीव लार्जर ऑब्जेक्टिव्स। कंसीडर इंक्लूडिंग गोल्स लाइक बिल्डिंग एन emergency fund. Prioritize short term goals that align with your long term vision. Then medium term goals. Goals for the medium term usually last 1 to 5 years. तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म गोल्स में विद इन अ ईयर, ठीक है, एंड शॉर्ट टर्म गोल्स में और क्या आ जाएगा, गोइंग फॉर अ वेकेशन, पेइंग ऑफ स्मॉल डेब्ट्स। ठीक है, आप आराम से दे सकते हो, इसको चुका सकते हो आराम से। और सेटिंग दीज कैन मोटिवेट यू टू अचीव लार्जर ऑब्जेक्टिव्स। देन एक एमरजेंसी फ़ंड बनाना भी शॉर्ट टर्म गोल है। मीडियम टर्म गोल की लिमिट क्या होती है, ड्यूरेशन क्या होती है, 1 to 5 years. सेविंग्स फॉर अ डाउन पेमेंट ऑन होम। डाउन पेमेंट ऑन होम, ये आप आगे लिख लो। दे डिमांड ग्रेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ कंट्रोल दैन ट्रांसिएंट गोल। इसमें आपको सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप वो पैसे का अगर खर्च कर दोगे तो ये थोड़ा ज़्यादा अमाउंट होता है, तो इसको वापस रिटर्न करना जो आपने बोरो करा हुआ था ऑलरेडी, ये थोड़ा मुश्किल होता है। हैव यू रिसेंटली गिवन योर मिड टर्म गोल्स एनी थॉट? ओके, देन अगर आपकी मिड टर्म गोल्स अचीव कर लेते हो तो आपको एक मोटिवेशन आती है कि आप लॉन्ग टर्म गोल्स भी आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा सेव करना पड़ता है, थोड़ा प्लान्स बनाने पड़ते हैं, थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है सेव करने के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं वो लॉन्गर देन 5 years होते हैं, प्लस 5 years लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म गोल्स जो थे वो क्या थे, विद इन अ ईयर। मिड टर्म गोल्स थे 1 to 5 years एंड लॉन्ग टर्म गोल है प्लस 5 year, मोर देन 5 year, longer than 5 years. Okay, these could consist of paying for schooling or saving for retirement. These goals call for consistent work over an extended period of time. Then budgeting and cash flow management.
क्रूशल पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग का बजटिंग, बजट बनाना। ये हमें इनेबल करता है टू एफिशिएंटली ट्रैक योर अर्निंग्स एंड आउटलेस। ठीक है, बजट बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि आप अपना हाथ में कंट्रोल रख सको कि हमें इतना ही खर्चना है। यू कैन कीप फाइनेंशियल कंट्रोल बाय स्टिकिंग टू अ बजट। इट गारंटीज दैट यू कैन कंसिस्टेंटली लिव विद इन योर मीन्स। वॉट अकर्स इफ़ यू डोंट मेंटेन अ रेगुलर बजट? हम ज़्यादा खर्च कर देते हैं अगर हम बजट नहीं बनाते। अगर हमें 500 रुपये मिले हैं तो हम बजट बनाएंगे कि हमें इसमें से 300 रुपये ही खर्च करने हैं और 200 रुपये सेव करने हैं। अब क्या होगा अगर हमने 300 रुपये से ज़्यादा खर्च कर दिए, हमने पूरे 500 उड़ा दिए, तो क्या होगा? ओवर स्पेंड होगा। ओवर स्पेंड से क्या होगा? आपका जो गोल आपको अचीव करना था वो आप नहीं कर सकते और वो डिले हो जाएगा आगे की तरफ। आगे के टाइम पे आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम जून में हैं, हमें आगे मुझे सितंबर तक करना था वो गोल अचीव, तो क्या होगा? वो अब दिसंबर तक होगा या नवंबर या अक्टूबर तक होगा, वो आगे डिले होता जाएगा अगर मैं ओवर स्पेंड करूँगी तो। और अगर बाय चांस बीच में कोई कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा? मैं वो भी ढंग से सॉल्व नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे तो सारे पैसे खर्च हो गए ना। तो ओवर स्पेंडिंग कुड लीड टू डेब्ट एक्यूमुलेशन ओवर टाइम. A well thought out budget helps you to reach your goals. You can see exactly where your money is going thanks to it. Methods for formulating budget. बजट बनाने का तरीके होते हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं. The 50-30-20 rule suggests setting aside 50 for necessity, 30 for wants and 20% for savings. क्या कह रहा है ये कि बजट बनाने का एक रूल होता है 50-30-20. 50-30-20 रूल सजेस्ट करता है कि 50% को मैं नेसेसिटी के लिए रखूँ, 30% को मैं वांट्स के लिए रखूँ और 20% को मैं सेविंग्स के लिए रखूँ. ठीक है, 50% मैं नेसेसिटी के लिए, जो नेसेसरी सामान है जो मुझे चाहिए ही चाहिए. 30% उसके लिए जो मेरे मन की चीज़ें हैं कि जिनका मे बी कोई नीड नहीं है या मे बी वर्थलेस है वो पैसे के, बट मुझे चाहिए, मन है मेरा, इसलिए वो 30% और 20% सेव करने के लिए. ठीक है, बिगनर्स कैन फाइंड बजटिंग ईजियर विद दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रेमवर्क. ज़ीरो बेस्ड बजटिंग इज़ एन ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी इन विच ईच डॉलर हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन. बिफोर मेकिंग एनी परचेजेज यूज दिस मेथड टू जस्टिफाई ऑल ऑफ योर कॉस्ट. स्प्रेडशीट्स पे आप ट्रैक रख सकते हो या किसी ऐप पे ट्रैक रख सकते हो. कंट्रोलिंग कैश फ्लो. कैश फ्लो मैंने बताया था, मनी जो इन एंड आउट आती जाए आपके अकाउंट में, वो कैश फ्लो है. उस कैश फ्लो की मैनेज करना भी क्रिटिकल है टू साउंड फाइनेंशियली स्टैंडिंग. हमें अवेयर होना चाहिए कि हमने कितना पैसा खर्चा और कितना पैसा हमारे पास वापस आया. ठीक है, हमें भी कोई पैसे दे ही रहा होगा ना, हम भी कोई काम कर रहे होंगे, तो आउटफ्लोज भी हैं. टू कीप ट्रैक, इनफ्लोज हैं सॉरी, आउटफ्लोज हमने दिए. टू कीप ट्रैक ऑफ दिस ट्रांजैक्शन क्रिएट अ कैश फ्लो स्टेटमेंट और फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन इनेबल्स नेसेसरी एडजस्टमेंट. सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड इन्वेस्टिंग एंड सेविंग. सेविंग हम आगे पढ़ेंगे. सेविंग इज़ इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि वो एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जब आपको बताया कि 500 रुपये मुझे जो मिले थे, इसमें से मैंने बोला कि मैं चलो 200 कर देते हैं, 200 रुपये जो हैं वो सेव करूँगी और बाकी मेरे पास बचे 300. ठीक है, इस 300 को मैंने अपने एक्सपेंसेस में खर्च कर दिया. तो अब ये जो 200 बचे थे, ये क्या हुआ कि 200 तो बचेगा ही, मैंने साइड में रख दिए, अभी बच चुके हैं. अब इसको मेरी एक इमरजेंसी आ गई, मेरे स्कूल में एक पिकनिक आ गई. पिकनिक में मुझे बोला कि 200 रुपीज़ आपको देने हैं. तो अब ये जो इमरजेंसी आई और मैं तो बहुत सोशल बटरफ्लाई हूँ, तो मेरा मन है कि मैं जाऊँगी पिकनिक पे, तो वो 200 अब मैंने अपनी पिकनिक के लिए दे दिया. तो ये क्या हुआ कि सेविंग्स ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं पिकनिक पे नहीं जा पाती. बहुत बेसिक एग्जांपल है, राइट. सो यही सेविंग्स जो है ये प्रोवाइड करती है एक सेफ्टी नेट इन केस ऑफ एमरजेंसी. इन अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस इट ऑफर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. एंड you ask how much is a good amount to save each month. Consistently save at least 20% of your income. हमने बताया ना अभी बजट बनाने का क्या रूल था, 50-30-20. 50 for necessity, 30 for our wants and 20 for savings. Your future finances will be well founded thanks to this habit.
ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। हमारा मनी जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है इन वैल्यू ओवर टाइम इफ़ यू इन्वेस्ट, ऑल्दो एक लार्जर रिस्क रहता है। स्टॉक्स कैन ईल्ड लार्जर रिटर्न्स, ये आपने ठीक से पढ़ी होंगी, स्टॉक्स में पैसे डालना, म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालना। ये क्या होता है, हम छोटा छोटा अमाउंट डालते हैं और बाद में हमें रिटर्न वापस जो मिलते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं पैसे इंटरेस्ट के साथ। तो ये बॉन्ड्स टिपिकली ईल्ड स्मॉलर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट बट आर सेफर। म्यूचुअल फंड्स डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि हर एक म्यूचुअल फंड में छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पैसा हम डालते हैं, 50 इसमें, 50 इसमें, 50 इसमें, 50 इसमें, ठीक है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन होती है ताकि रिस्क जो रहे वो स्प्रेड हो, रिस्क स्प्रेड रहे। एक ही जगह पे अगर ये ना हो कि एक जगह पे लॉस हो गया तो हम सारा ही पैसा हार गए, नहीं। मे भी ऐसा हो सकता है कि हमने ये जो रेट से मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ लॉस हो गया, बट यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो इतना तो आप नहीं डूबे ना। तो यही डाइवर्सिफिकेशन है। विच इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सूट्स योर लेवल ऑफ रिस्क टॉलरेंस। Risk and investment return. It is crucial to comprehend the connection between risk and return. Higher risks are typically associated with higher returns. Evaluate your degree of comfort with swings in the market. Investment protection and risk mitigation are aided by diversification. Risk management and insurance planning. कॉम्प्रीहेंडिंग रिस्क इन फाइनेंशियल प्लानिंग। रिस्क क्या है, एक पॉसिबिलिटी है कि मे बी आपको कोई लॉस हो जाए, मे बी आप किसी सफरिंग में फंस जाओ। सो इट कैन रिजल्ट फ्रॉम अ नंबर ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग एक्सीडेंट्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स। विच काइंड ऑफ रिस्क डू यू इनकाउंटर इन डेली लाइफ। ये सारे रिस्क जो हैं ये इनेबल करते हैं आपको ताकि आप पहले से ही प्रिपरेशन कर सको कि अगर कोई रिस्क आएगा तो मेरे पास पैसे हो। यही सारी बातें हैं कि आपके पास पैसे पहले से बचे हों, ताकि आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या आ रहा है, क्या कौन सी प्रॉब्लम आ जाए, कौन सा एक्सीडेंट हो जाए, क्या हो जाए, आपको नहीं पता। तो उसके लिए पैसे पहले से ही पैसे सेव करना इज़ इम्पॉर्टेंट। पहले से ही इफ़ेक्टिव प्रिपरेशंस करना इज़ इम्पॉर्टेंट। प्लानिंग फॉर फाइनेंसेस यही है, फाइनेंशियल प्लानिंग यही है। शुड टेक प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिस्क इनटू अकाउंट। इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होती है। इंश्योरेंस सर्व करता है एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट एंटीसिपेटेड सर्कमस्टांसेस। इंश्योरेंस यही है ना कि अगर आपको कुछ हो जाए, गॉड फॉरबिड, या कुछ भी हो जाए आपको, तो आपकी फैमिली सेफ रहे पीछे। मे बी ऐसा हो सकता है आप अकेले ब्रेड अर्नर हो आपकी फैमिली में और घर पे और कोई नहीं है, बच्चे हैं छोटे या हाउस वाइफ है, तो बाकी फैमिली क्या करेगी अगर आपको कुछ हो जाए। तो इंश्योरेंस सेफ गार्ड की तरह सर्व करती है अगेंस्ट अनएंटिसिपेटेड, जो किसी ने सोचे ना हो वो उसके लिए, ठीक है। सो इट असिस्ट इन पेइंग फॉर लॉस्ट वेजेस, प्रॉपर्टी डैमेज एंड मेडिकल एक्सपेंसेस। इट असिस्ट इन पेइंग फॉर लॉस्ट वेजेस, प्रॉपर्टी डैमेज and medical expenses. Then types of insurance: life, health, property. Life insurance financial support provide करती है to beneficiaries after death. This can help cover debts and provide income replacement. Health insurance cover करती है medical expenses, हेल्थ केयर कॉस्ट इफेक्टिवली। ना बाई चांस अगर आपने कोई सेविंग भी नहीं करी हुई पर आपने इन्वेस्ट करा हुआ है इंश्योरेंस में, तो क्या होगा, मेडिकल एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे, हेल्थ केयर कॉस्ट कवर हो जाएगी। ये भी एसेंशियल है ताकि आप हाई बिल्स चुका सको। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स एसेट्स लाइक होम्स एंड व्हीकल फ्रॉम डैमेज और लॉस। बाय चांस कोई एक्सीडेंट हो गया अभी 1 साल के अंदर ही, जब आपने कोई गाड़ी ली या बाइक ली, तो क्या होगा, जो कंपनी है वो, अगर आपने इंश्योरेंस करवाई होगी तो वो पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे वापस। दिस इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। सारी बातें ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की ही है कि पहले से थोड़ा प्लान करके रखोगे तो ठीक चलेगी लाइफ। टैक्स प्लानिंग, वन एसेंशियल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ टैक्स प्लानिंग। टैक्स मैंने बताया था मैंडेटरी पेमेंट होती है, आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। It maximizes your savings and reduces your tax obligation. The fundamental of tax planning for taxes entail devising legal strategies to lower taxes. Tax responsibility देखना essential है efficient planning के,
ठीक है। आगे फिर टैक्स एडवांटेज इन्वेस्टमेंट, सर्टेन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड टैक्स बेनिफिट, जो कि एडवांटेज है आपके लिए। हैव अ लुक। ओके, टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजीज, सेवरल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो आपको सेव कर सके टैक्सेस को, आपके टैक्सेस को सेव कर सके, आपको ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े। कंट्रीब्यूट टू रिटायरमेंट अकाउंटमेंट फॉर टैक्स बेनिफिट, टैक्सेबल। आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता है डिडक्टेबल एक्सपेंसेस का थ्रू आउट द ईयर। कोई टैक्स प्रोफेशनल को कंसल्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनलाइज एडवाइस। रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग भी इम्पॉर्टेंट है। आप ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपको पेंशन मिले। तो प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट इज़ एसेंशियल फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इट इंश्योर्स यू हैव सफिशिएंट फंड्स फॉर अ कंफर्टेबल लाइफ। इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग, स्टार्टिंग रिटायरमेंट प्लानिंग अर्ली कैन यील्ड सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स। पहले से ही सोच के चलते हैं आगे लॉन्ग टर्म का। ये भी एक लॉन्ग टर्म है पर ये गोल नहीं है, ये लॉन्ग टाइम आपको करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कुछ नहीं हुआ, जॉब छूट गई तो क्या होगा, रिटायरमेंट हो गई तो, जब होनी है रिटायरमेंट तो कब, जब होगी तो क्या करेंगे। देन पेंशन प्लान एंड प्रोवाइडेंट फंड, पेंशन प्लान्स प्रोवाइड अ स्टेडी इनकम आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद भी जब आप जॉब छोड़ते हो तो इनकम आती है। दीज प्लान्स ऑफन रिक्वायर कॉन्ट्रीब्यूशंस ड्यूरिंग योर वर्किंग ईयर्स। प्रोविडेंट फंड्स ऑल्सो ऑफर अ सिक्योर वे टू सेव फॉर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेशन, calculating your retirement corpus is essential for effective planning. Consider factors like desired lifestyle, expenses and longevity. ये भी देख के चलना पड़ेगा आपको कि बाद में भी खर्चे हैं वो कैसे करेंगे। एस्टेट प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग क्या, प्रॉपर्टी। एस्टेट प्लानिंग इज़ वाइटल फॉर मैनेजिंग योर लेगेसी। इट इंश्योर्स योर एसेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू योर विशेज़। आपका घर है, आपके नाम पे है, आपके और बच्चे हैं आगे और आप रिटायर होने वाले एज में हो, आपकी ज़्यादा एज हो चुकी है, तो ये भी आगे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी लेगेसी मेंटेन करने के लिए आप पता होना चाहिए सबको घर में कि किसका कितना हिस्सा है, ठीक है, जिस पे लड़ाइयाँ होती हैं। व्हाट इज़ एस्टेट प्लानिंग? प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर एसेट्स। इट इंक्लूड्स विल, ट्रस्ट, बेनिफिशियरी डेजिग्नेशन। व्हाट हैपन्स टू योर एसेट्स आफ्टर यू पास अवे। इफेक्टिव प्लानिंग इंश्योर करती है कि आपकी विशेज़ फॉलो हो प्रिसाइजली। इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग टैक्सेस एंड लीगल कॉम्प्लिकेशन। एसेंशियल है फॉर प्रोटेक्टिंग योर लव्ड वंस फाइनेंशियल फ्यूचर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर एसेट्स इज आउटलाइन इन अ विल। स्टेट लॉज डिसाइड हाउ एसेट्स आर डिवाइडेड इन द एब्सेंस ऑफ अ विल। अगर विल ना हो तो स्टेट लॉ डिसाइड करती है कि जो एसेट है, आपका घर है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी दुकान है, वो कैसे डिवाइड होगी, ठीक है। इतना आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो अपने आप। एमरजेंसी फंड प्लानिंग, द क्रूशियल कॉम्पोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज एन एमरजेंसी फंड। इट ऑफर्स अ सेफ्टी नेट इन केस ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस। एमरजेंसी का मतलब ही यही है कि आपको पता ना हो और तब कोई प्रॉब्लम आ जाए। दिस इज़ अ सेफ्टी नेट, ठीक है, टैक्स लाइक अ सेफ्टी नेट। लेट्स एग्जाम emergency savings guard against unanticipated cost. They offer comfort in times of financial turmoil. Then debt management, essential for financial stability. Managing debt effectively helps reduce financial stress. अंडरस्टैंडिंग गुड वर्सेस बैड डेप्ट। गुड डेप्ट क्या होता है, बैड डेप्ट क्या होता है। गुड डेप्ट आपको हेल्प करता है वेल्थ बिल्ड करने के लिए, लाइक मॉर्टेजेस। बैड डेप्ट ऑफन arises उठता है फ्रॉम हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड्स। विच टाइप ऑफ डेप्ट डू यू करेंटली हैव? गुड डेप्ट आपको एडवांटेज देता है, बिल्ड करता है वेल्थ को, और बैड डेप्ट क्या करता है, आपको डिसएडवांटेज देता है। जैसे जिसमें क्रेडिट कार्ड्स आपको, जिसमें जो पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा हों जो आपको रिटर्न करने हैं, तो वो आपको डेप्ट्स में ले जाएंगे जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो वो बैड डेप्ट है। स्ट्रैटेजीज़ बताई गई हैं। डेप्ट स्नोबॉल मेथड, फोकस ऑन स्मॉल डेप्ट्स फर्स्ट. This approach builds momentum as you pay off debt. Alternatively, use the debt avalanche method. Tackle high interest debt first. इसमें क्या है, दो ऑप्शन दिए हैं कि पहला स्नोबॉल मेथड और दूसरा डेप्ट एवलांच मेथड। स्नोबॉल कंपैरिजन करा गया छोटा रिस्क और बड़ा रिस्क।
ठीक है। तो डेप्ट स्नोफॉल मेथड में यही कि स्मॉल डेप्ट, छोटे छोटे डेप्ट्स पे पहले फोकस करते हैं, और दूसरा मेथड जिसमें डेप्ट एवलांच मेथड है उसमें हाई इंटरेस्ट डेप्ट को पहले देखते हैं, ठीक है। देन डेप्ट रीपेमेंट प्लान्स, क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर्ड डेप्ट रीपेमेंट प्लान इज एसेंशियल। सारे डेप्ट्स हम अपने लिखेंगे, फिर बैलेंसेस इंक्लूड करेंगे, इंटरेस्ट रेट इंक्लूड करेंगे और देखेंगे किसको कितना देना है पहले। प्रायोरिटाइज डेप्ट बेस्ड ऑन योर चूजन स्ट्रैटेजी। फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। अर्ली करियर फाइनेंशियल प्लानिंग, हम अपने करियर में फोकस करेंगे बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। स्टार्ट बाय बजट मेकिंग एंड सेविंग रेगुलरली। व्हाट फाइनेंशियल गोल्स डू यू वांट टू अचीव नाउ? अर्ली करियर फाइनेंशियल प्लानिंग में हम पहले अपना करियर जो स्टार्ट होता है उस पर फोकस करते हैं, एक फाउंडेशन रखते हैं बिल्डिंग की, और उसके लिए बजट बनाते हैं और सेव करते हैं रेगुलरली, ठीक है। और इन्वेस्ट करना सीखते हैं। अर्ली कैन पे ऑफ सिग्निफिकेंट लेटर। देन मिड करियर फाइनेंशियल प्लानिंग, जब आप अपने करियर के मिड में हो, मिडल में हो, तो आप ना पीछे जाते हो, आप आगे भी नहीं जा रहे, आप बीच में खड़े हो। तो आप बीच में खड़े हुए क्या करोगे? आप आगे का सोचोगे, अपनी ग्रोथ पे फोकस करोगे, अपने एक्सपेंशन पे फोकस करोगे। ये तो नहीं है कि आप बेसिक सीख रहे हो, नहीं, बेसिक आप ऑलरेडी सीख आए हो। आप मिड में खड़े हो तो आप आगे का सोचोगे, ग्रोथ पे फोकस करोगे, एक्सपेंशन पे फोकस करोगे, अपनी इनकम पे फोकस करोगे, कैसे उसको इंक्रीज़ करा जा सके और अपॉर्चुनिटीज़ को सीज करा जा सके, ठीक है। व्हाट आर योर फाइनेंशियल गोल्स एट दिस स्टेज? यू मे वांट टू बाय अ होम। अगर हमें घर भी लेना है या इन्वेस्ट करना है तो हम एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे, और पैसे कहाँ से आते जाएं वो सोचेंगे, ठीक है। देखो, ये मिड करियर में बजट और सेविंग की बात नहीं करी गई। ज़रूरी है मिड करियर में भी बजट बनाना और सेव करना, पर वो ज़्यादा ज़रूरी अर्ली करियर में है, क्योंकि मिड करियर तक आते आते आप ये चीज़ें सब सीख चुके हो ऑलरेडी। अब आप सोच रहे हो कि इसको कैसे एक्सपैंड करें। देन प्री रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायर होने से पहले की प्लानिंग इज़ वाइटल फॉर स्मूथ ट्रांजिशन, ताकि आप जब रिटायरमेंट आपकी हो तब आपको पता हो कि ये चीज़ तो मैं ऑलरेडी प्लान कर चुका हूँ और इसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। इसके लिए आप स्ट्रैटेजीज़ पहले ही बना के रखो टू मीट योर गोल्स। पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग, जब आपकी रिटायरमेंट हो चुकी उसके बाद आप प्रिजर्व करोगे और मैनेज करोगे अपने एसेट्स को। रिव्यूइंग एंड अपडेटिंग द फाइनेंशियल प्लान एसेंशियल है, क्योंकि लाइफ सेम नहीं रहती, उसे बार बार रिव्यू करना पड़ता है, नई नई चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को निकाला जाता है, कुछ चीज़ों को ऐड करा जाता है, ठीक है। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलर रिव्यूज़ इंश्योर योर फाइनेंशियल प्लानिंग रिमेन्स रेलिवेंट। मेजर लाइफ इवेंट्स जैसे कि मैरिज है, बच्चे हैं, रिक्वायर अपडेट्स। रिव्यूइंग योर प्लान कीप्स यू ऑन ट्रैक टूवर्ड्स योर गोल्स। यही सब है इसमें। एडजस्टिंग द प्लान एज लाइफ सर्कमस्टेंस चेंज। ट्रैकिंग फाइनेंशियल प्रोग्रेस, ऐसा ना हो कि आपने बजट सब बना लिया पर प्रोग्रेस नहीं हो पा रही। जब प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, किसी एडवाइज़र का हेल्प लो, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग, या कोई स्ट्रैटेजीज़ देखो। कॉमन मिस्टेक्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग, बीइंग अवेयर ऑफ दीज चेंजेस एसेंशियल। कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में? सबसे पहले हमने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी, बजट नहीं बनाया, सेव नहीं करा, ठीक है। ट्रबल इसलिए हो रहा है, डेप्ट चुका रहे हैं और चांसेस खो चुके हैं। आगे इग्नोरिंग इन्फ्लेशन हर चीज़ का रेट बढ़ता जाता है, तो हमने वो नहीं देखा है। अब इसमें देखो, ये भी जो इन्फ्लेशन है ये भी एसेंशियल है, क्योंकि हम क्यों रिव्यू करें अपने प्लान को, क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो अपवर्ड्स ही जाते हैं, वो कभी गिरते नहीं हैं। तो अगर कोई पार्ले जी का पैकेट लिया है मैंने, और जब मैंने पहले रिव्यू करा तो वो 10 रुपये का था, अब वो 20 रुपये का हो चुका है, तो ये मेरा प्लान ये भी 10 रुपये आगे बढ़ जाना चाहिए, ये रिव्यू होना चाहिए मेरे प्लान में। इन्फ्लेशन भी अपने प्लान को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से हमारे प्लान भी आगे पीछे होगा, और उसकी वजह से ये ना हो कि हमारा बजट ख़राब हो जाए और हम जिस पॉइंट पे सोच रहे हैं कि हमारी ग्रोथ होगी वो ना हो, ठीक है। प्लान फॉर इन्फ्लेशन बाय एडजस्टिंग योर गोल्स अकॉर्डिंगली। दिस अवेयरनेस हेल्प्स इंश्योर योर इन्वेस्टमेंट्स कीप पेस विद राइजिंग कॉस्ट।
Regularly review and adjust your financial goals to account for inflation. Next overlooking emergency fund. Overlooking emergency funds are crucial for financial security. हम अपने क्रेडिट कार्ड पे रिलाई करते हैं, लीडिंग टू डेप्ट. क्रेडिट कार्ड पे रिलाई करते हैं, क्या होता है कि ये हमारा क्रेडिट कार्ड है, इस पे पहले लगे 1 लाख रुपीज़ आपके लग गए, फिर 3 लाख लग गए, ऐसे लगते गए और क्या हुआ, इतना एक्सपेंस आ गया. अगर हम यही बार बार देते रहेंगे तो एक्सपेंस क्लियर होता रहेगा और बाद के लिए बढ़ेगा नहीं. ठीक है, डेप्ट नहीं चढ़ेगा. Prioritize building an emergency fund to protect against unforeseen circumstances. Financial planning tools and resources. Utilizing the right tools can enhance your financial planning. Budgeting tool. Numerous budgeting tools can help you manage finances. What budgeting have? बजटिंग के लिए टूल्स बताए हैं, ऐप्स बताए हैं, मिंट, YNAB, एवरी डॉलर. देन फाइनेंशियल प्लानिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, वर्किंग विद फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं. फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या हैं मैनेज करने के लिए एसेंशियल. इसमें आते हैं सेविंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसीज़. ठीक है, देन सेविंग अकाउंट जो है ये वेरियस सेविंग अकाउंट्स होते हैं. रेगुलर सेविंग के लिए सेविंग अकाउंट्स होते हैं, वाइडली यूज़ किए जाते हैं. बेटर इंटरेस्ट रेट अवेलेबल होते हैं हाई यील्ड अकाउंट पे. स्पेशलाइज्ड अकाउंट्स विच फ्रीक्वेंटली हैव लोअर फीस सर्व पर्टिकुलर डेमोग्राफी सच एज माइनर और स्टूडेंट्स. देन सेविंग अकाउंट का फीचर क्या है, रिनोड फॉर बीइंग ईजिली एक्सेसिबल एंड लिक्विड. इनमें मिनिमल बैलेंस रहता है रिक्वायरमेंट का और मिनिमल फीस का. कन्वीनियंस के लिए अकाउंट में कम विद ऑनलाइन बैंकिंग फीचर लाइक ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स एंड मोबाइल चेक डिपॉजिट्स. देन फिक्स्ड डिपॉजिट. Fixed deposit is over a certain term. Fixed deposit guarantee returns. Investors who are cautious are drawn to these low risk options. फिक्स्ड डिपॉजिट के एडवांटेजेस, ये ऑफर करता है हाई इंटरेस्ट रेट, मार्केट के स्विंग से इम्यून रहता है, दे रिगार्डेड एज सेफ. म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक पूल होता है जिसमें बैंकिंग पूल होता है जिसमें न्यूमरस इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं. एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको समझा. म्यूचुअल फंड एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है और म्यूचुअल फंड एक शेयर्ड इन्वेस्टमेंट बास्केट है. ठीक है, जिसमें काफ़ी लोग पैसे डालते हैं, पूल देयर मनी टुगेदर टू इन्वेस्ट इन अ वैरायटी ऑफ एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स. जो इसमें म्यूचुअल फंड्स होते हैं इसमें प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं जो हैंडल करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट को, प्रॉफिट और लॉस देखते हैं, आपसे शेयर करते हैं. एंड इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ भी होती हैं और डाइवर्सिफिकेशन इसका की फीचर है. Mutual funds combine the capital of numerous investors to buy a variety of securities. This enables diversification among several asset classes which lower risk. They make investment easy for people who might not have the time or experience when they are managed by professionals. ठीक है, इसमें मैंने यही बताया कि म्यूचुअल फंड एक शेयर्ड इन्वेस्टमेंट बास्केट है जिसमें काफ़ी लोग आके अपना अपना पैसा डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं. और इसमें एसेट्स जो हैं म्यूचुअल फंड के वो हैं स्टॉक्स और बॉन्ड्स. ठीक है, इसमें हमें खुद भी मैनेज नहीं करना पड़ता, प्रोफेशनल्स होते हैं जो हमारे पैसे को मैनेज करते हैं. फॉर इंस्टेंस, परचेजिंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ सेवरल टेक कंपनीज थ्रू अ म्यूचुअल फंड दैट स्पेशलाइज इन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स. Stocks and shares. Stocks are symbol of ownership in a business. Purchasing shares make you a co-owner of the business. High returns are possible with stocks, but इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है. इसमें जो की पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट करे हैं वो यही है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जिसमें हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रेट मिलता है और ये काफ़ी इनकम जनरेट होती है इन सब से. ठीक है, इसमें मनी जो है वो काफ़ी इन्वेस्टर्स पूल करते हैं एक साथ स्टॉक्स में और बॉन्ड में, और इसमें कम अमाउंट ही हम इन्वेस्ट करते हैं पर वो बाद में जाके सबका अमाउंट बढ़ जाता है. डाइवर्सिफिकेशन रहती है काफ़ी
हर एक टाइप के एसेट में, बॉन्ड टाइप में, स्टॉक्स में हम Various type of insurance product exist to protect against risk. Life insurance provides financial security for loved ones in case of untimely death. Health insurance medical expenses, while property insurance protects physical assets like homes and cars. Importance of insurance: financial risk mitigate करती है, अगर कोई अनफोर्सिन इवेंट आ जाए तो पैसे हमें प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखती है ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स. ठीक है. Then real estate investment. Real estate investment is property investment. Advantages of real estate investment: investing in real estate have many advantages. Over time ये possibility offer करती है of capital appreciation. Additionally capable of producing rental income. Goal of long term investment is growth over a number of years. Investment with short term horizon rapid return देती है, great risk होता है उसमें. ठीक है. चैप्टर हमारा यहीं वाला ख़त्म हो गया है. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लेसन 2 से, विच इज़ सेविंग. एक कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो. इसमें से मैं इम्पॉर्टेंट कुछ बता देती हूँ. पहला तो यही है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी. मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है, आप वो चेक कर सकते हो. देन बजट बनाना क्यों इम्पॉर्टेंट है ये भी आपको बताया. एक्सपेंसेस अपने देखने चाहिए, 50-30-20 वाला रूल देखना चाहिए. 50% फॉर नेसेसिटी, 20% फॉर वांट्स, 30% फॉर वांट्स एंड 20% फॉर सेविंग. और बजट बनाना इम्पॉर्टेंट है ताकि आप बाद में अपने वांट्स और नीड्स को देख सकें, और ये भी देख सकें कि आप अपने गोल्स अचीव कर पा रहे हैं या नहीं. जितना आप बजट बना रहे हैं उसमें अपने गोल्स अचीव कर पा रहे हैं या नहीं. देन नेम वन बेनिफिट ऑफ हैविंग कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स पढ़ लीजिएगा. और डेप्ट, इन्फ्लेशन का थोड़ा सा, डाइवर्सिफिकेशन, फाइनेंशियल स्कैम, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, स्मार्ट गोल्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉमन मिस्टेक्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल प्लानिंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. जिनका पेपर है उन्हें भी ये वीडियो सेंड करें. और कोई भी आपको और कोई वीडियो चाहिए अपने कोर्स के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.